राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। भक्तों, आज की वीडियो में हम गणेश जी की ऐसी कथा लेकर आए हैं जिसे सुनने सुनाने से बड़े संकट भी टल जाते हैं। वह गणेश जी की कृपा से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। कथा श्रवण करने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पुराणों की इस कथा के अनुसार भागीरथी गंगा के किनारे बसे एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ जीवन व्यतीत करता था। ब्राह्मण गणेश जी का अनन्य भक्त था। उसके जीवन में एक ही दुख था कि ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी, परंतु उसे गणेश जी पर पूर्ण विश्वास था। गजानन एक न एक दिन उसकी मुराद अवश्य ही पूरी करेंगे। एक दिन ब्राह्मण किसी कार्य से बाहर जा रहा था। जाने से पहले वह अपनी पत्नी से बोला, हे भाग्यवान, मैं किसी कार्यवश बाहर जा रहा हूँ। मेरी अनुपस्थिति में तू गणेश का पूरा ध्यान रखना। उन्हें नित्य स्नान करा, स्वच्छ वस्त्र पहनाकर पूजन करा देना। ब्राह्मणी बोली, आप निश्चिंत होकर चले जाइए, मैं सभी कार्य अच्छे प्रकार से कर लूंगी। ब्राह्मण निश्चित होकर चला जाता है। सुबह ब्राह्मणी जल्दी उठती है, घर में झाड़ू लगा स्वयं स्नान करती है और एक लोटा स्वच्छ पानी ले गणेश जी को अच्छे प्रकार से उसने स्नान कराया, वस्त्र पहनाए और गणेश जी से बोली, देखो गजानन, मैं घर पर अकेली हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा काम है। आपको स्नान करा दिया, अब मैं रसोई बनाने जा रही हूँ। भोजन तैयार हो जाने पर मैं तुम्हें आवाज लगाऊंगी, तुम आकर भोजन कर लेना, बस इतना कष्ट उठा लेना। यह कहकर ब्राह्मणी भोजन बनाने के लिए चली गई। जब भोजन तैयार हो गया तो वह एक थाली में भोजन परोसकर गणेश जी को आवाज लगाती है, हे गजानन, भोजन परोस दिया है, आकर जैम लो। आप भोजन कर लो तो मैं भी भोजन कर लूंगी, मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है। वह बार बार गणेश जी को पुकारने लगी। गणेश जी सोचने लगे, मेरी यह भक्त कितनी सरल और सीधी है, इसका बुलाने का भाव कितना सच्चा है। इसकी पुकार सुनकर यदि मैं नहीं गया तो इसका विश्वास टूट जाएगा। यही सोच गणेश जी एक छोटे से बच्चे का रूप धारण कर ब्राह्मणी के पास रसोई में भोजन करने के लिए बैठ जाते हैं। ब्राह्मणी ने प्रेम से गणेश जी को भोजन कराया और फिर वे अपने स्थान पर लौट आए। ब्राह्मणी हर रोज भोजन तैयार कर गणेश जी को बुलाती। वे एक छोटे से बच्चे का रूप धारण कर भोजन करते और पुनः अपने स्थान को वापस लौट आते। जब ब्राह्मण घर लौटा तो उसने आते ही ब्राह्मणी से पूछा, हे भाग्यवान, मेरे गणेश जी की सेवा तूने अच्छे से की तो थी? ब्राह्मणी बोली, हाँ, मैंने सेवा अच्छी प्रकार से की। कभी खीर खिलाई, कभी लड्डू खिलाए, कभी खीर चूरमा पूड़ी। मैं हर रोज थाली भरकर उनको भोजन परोसती थी और गणेश जी भी अच्छी प्रकार से भोजन ग्रहण कर लेते थे। ब्राह्मणी की बात को सुनकर ब्राह्मण बोला, तू यह क्या कह रही है, मुझे विश्वास नहीं होता। तब ब्राह्मणी बोली, अभी तो मैंने भोजन उन्हें खिला दिया, कल सुबह तुम छुप कर बैठ जाना। ब्राह्मण बोला, ठीक है। सुबह हुई, ब्राह्मणी ने स्वयं स्नान कर गणेश जी को स्नान कराया, फिर रसोई में भोजन बनाने चली गई। जब भोजन तैयार हो गया तो थाली लगाकर गणेश जी को बुलाती है। गणेश जी रोज की तरह एक बालक का रूप धारण कर भोजन ग्रहण करते हैं और जब भोजन ग्रहण कर अपने स्थान पर जाने लगे तभी घर के अंदर छुपा ब्राह्मण सब देख रहा था। ब्राह्मण दौड़कर आया और गणेश जी के पैर पकड़ लिए और बोला, मैं सदा से आपकी पूजा भक्ति करता रहा हूँ, फिर भी आपने मुझे अपने दर्शन के काबिल नहीं समझा, परंतु ब्राह्मणी को आपने न सिर्फ दर्शन दिए बल्कि उसके हाथ से भोजन भी आपने ग्रहण किया। तब गणेश जी ब्राह्मण से बोले, यह सच है, तूने मेरी पूजा भक्ति सदा से की है, लेकिन एक मूर्ति समझकर तूने मेरी भक्ति की, परंतु ब्राह्मणी ने मुझे भाव से प्रत्यक्ष देव समझकर मेरी सेवा की। ब्राह्मणी के सच्चे
प्रभाव के कारण आज तुझे भी मेरे दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हो गया। मुझे पता था तू छुप कर सब देख रहा है। यह सुन ब्राह्मण और ब्राह्मणी गणेश जी के चरणों में गिर पड़े। गणेश जी बोले, तुम्हारी पूजा भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। तेरा घर सदा ही अन्न धन से भरा रहेगा। इस प्रकार ब्राह्मण ब्राह्मणी को आशीर्वाद दे गणेश जी अपनी मूर्ति में समा गए। आप आपके परिवार पर भी सदा गणेश जी की ऐसी ही कृपा दृष्टि बनी रहे। इसी शुभकामना के साथ अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।